हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज एलटी ग्रेड, टीसीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है लोकतांत्रिक एक विचारधारा के साथ। इसमें लोकतंत्र के बारे में बताया गया। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय का विचार शामिल होता है लोकतंत्र में। और ये सभी क्या होते हैं, लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। इससे जानने के लिए एक दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी दी गई है। पहले उसके बारे में देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। इसमें यहाँ पर त्वचा का रंग जैसे कुछ श्वेत हैं जो गोरे हैं, अश्वेत काले हैं, और त्वचा का रंग जिनका सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से में से उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जो अखबार की कर्तनों और तस्वीरों से भरी हुई थी। उसमें 15 साल के एक लड़के की तस्वीर थी। माया जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि यह हेक्टर पीटरसन है, इसे पुलिस ने गोली मार दी थी। तो माया पूछती है ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी माँ बताती है कि दक्षिण अफ्रीका में जो पहले रंगभेद कानून शासित था, रंगभेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजातियां हैं वो इसी आधार पर अलग अलग बटी हुई हैं। श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजातियां। वे एक दूसरे के पास ना ही तो रह सकते हैं, ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि रंगभेद कानून के तहत कि जिस तरह का जीवन था उसके बारे में उसकी माँ की आवाज़ में उसे बताते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो वो बताती है कि श्वेत और अश्वेत जो लोग हैं वे उनके लिए अलग अलग अस्पताल होते हैं, अलग अस्पताल की गाड़ियाँ भी। जितने श्वेत लोगों के पास ज़रूरत के सामान होते हैं, अश्वेतों के लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। रेल और बस भी अलग अलग होती है, बस स्टैंड भी अलग अलग होते हैं। अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं होती। श्वेत लोगों को अच्छी ज़मीन मिलती है और अश्वेतों को सबसे घटिया ज़मीन मिलती है। और भारतीयों को अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। वहीं पर हेक्टर पीटरसन, जिस लड़के की वो 15 साल के लड़के की तस्वीर ऊपर देख रही है, वह रहता था। वह जो है वहाँ के जो लोग हैं वे अफ्रीकन्स बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी भी को पर भी इस भाषा को सीखने के लिए जोर दिया जा रहा था, जबकि वे अपनी जो भाषा है जुलू सीखना चाहते थे। अपनी कौन सी भाषा थी उनकी? जुलू थी। जुलू सीखना चाहते थे और इसके लिए उन्हें पुलिस ने विरोध करने वाले जो विरोध किया उन्होंने, तो विरोध करने वाले लोगों को बेरहमी से पीटा और भीड़ में गोलियां बरसाई है। गोली हेक्टर को लग जाती है और मारा जाता है। यह 16 जून 1976 की घटना है। अब आगे देखते हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष करके 1994 में उन्हें सफलता मिलती है और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है और सबसे सभी प्रजातियों को बराबर माना जाता है। अब लोकतंत्र सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है, अब हम देखते हैं। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित चुनाव क्यों होते हैं? लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि भी निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरत और मांगों को ध्यान में रखते हैं। सभी सरकारों का एक निश्चित समय होता है। हमारे यहाँ पर अवधि कितनी वर्ष है? 5 वर्ष है। एक बार चुने जाने पर 5 वर्ष तक सत्ता में बनी रहती है और दोबारा उसका चुना जाना जब भी संभव है जब लोग उसे दोबारा से चुने। अब लोकतंत्र में जब वे अपनी ताकत महसूस करते हैं, मतलब लोगों को अपनी ताकत महसूस होती है, लेकिन वे और भी तरीके से भागीदारी उसमें इलेक्शन उसमें लोकतंत्र में लोग जो हैं लेते हैं। 5 वर्ष में चुनाव तो एक बार होगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि विरोध के जरिए या अपनी बातें रखने के जरिए अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो भी वे उस चीज़ का विरोध करके जाम लगा के या मतलब जैसे हस्ताक्षर वगैरह कैंपेन चलाया जाता है उसके द्वारा वे सरकार को प्रभावित करते हैं। वे आलोचना कर सकते हैं। अगर बिजली का किराया बढ़ा दिया तो जुलूस निकाले गए, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में सरकार को उनकी बात माननी पड़ी।
और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा, इसलिए सरकार को आम जनता के लिए जिम्मेदार है। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सरकार जो है अब आम जनता के लिए जिम्मेदार है। आगे देखते हैं इसमें, अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां तक सच यह है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं सब वर्ग को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के एक अन्य तरीका वे आंदोलन कर सकें, सरकार उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सकें। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन्हीं आंदोलन के जरिए हो पाती है। अगर अब देश के लोग क्या हैं कि सजग हैं, रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। अगली बार हमें शहर, कस्बे और गांव की गली में कोई जुलूस निकलता दिखाई दे तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विवादों का समाधान, विवादों के समाधान में हमने माया की कहानी पढ़ ली है कि और विवादों और समस्या के समाधान के लिए कई बार क्या होता है कि हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है, जिस तरह हेक्टर पीटरसन की मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। वहाँ पे भी पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया था और गोली चलाई, जिसमें हेक्टर पीटरसन माना जाता है। विवाद कब उभरता है? विवाद तब उभरता है जब सांस्कृतिक, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के तालमेल नहीं बैठा पाते। जब ऐसा लगता है कि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपना देते हैं। विवादों, सरकार की जिम्मेदारी है कि विवादों का समाधान करे। और धार्मिक जुलूस, अगर हम देखें कि विवादों के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं कि धार्मिक जुलूस, उत्सव भी कई बार, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, तो धार्मिक जुलूस में, उत्सव में कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं कि उदाहरण देखना पड़ते हैं कि धार्मिक जुलूस को किस रास्ते से निकाला जाए। वहाँ पर हिंसा भड़कने का खतरा रहता है, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, जुलूस पर पत्थर फेंकने, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि टकराव की स्थिति न पैदा हो ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से ज़्यादा राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बन जाता है। ऐसा ही एक विवाद आपने देखा होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजसागर बांध, कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णा राजसागर बांध के पानी से कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी में बेंगलुरु शहर की जरूरत भी पूरी होती है। तमिलनाडु का में है मैंटूर बांध, कौन सा बांध है तमिलनाडु में? मैंटूर बांध के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो दोनों ही बांध इस कावेरी नदी पर हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसी चीज़ को लेकर दोनों में विवाद रहता है। दोनों ही बांध एक नदी पर बने हुए हैं। कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर और तमिलनाडु का मैंटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैंटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजसागर बांध से पानी छोड़ा जाए। अब ऐसा होता है कि लोगों को जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता और विवाद उत्पन्न हो जाता है। सरकार को कदम उठाना पड़ता है पानी का सही बंटवारा हो पाए। समानता और न्याय की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में न्याय और समानता के प्रति उनका वचनबद्ध होना भी होता है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता कि न्याय अगर होगा तो वो समानता से ही होना चाहिए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा कानून द्वारा रोक लगा दी गई। लंबे समय तक दलित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले उन्हें मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था। हम पिछले चैप्टर में हम डॉक्टर अम्बेडकर के इस प्रयास के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये प्रथा अमानवीय थी। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है, अपने समूह के लिए विशेष प्रावधान करती रहती है। ऐसा देखा होगा कि लोग लड़कों की देखभाल आज भी लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देती जितना लड़कों को देती है, लेकिन ये धारणा गलत और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय का छुटकारा पा सकें। उनकी जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की फीस है खत्म करने या कम करने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।